गुड इवनिंग। मेरा नाम है जय गोरेचा और आज के हम वीडियो में लेकर आया हूँ सीमेट 2026 की स्ट्रेटजी गाइड। क्या क्या चीज़ें जो आपको करनी चाहिए, सिलेबस प्रिपरेशन, डूज एंड डोंट्स फॉर एमबीए एंड पीजीडीएम एक्सपीरियंस के लिए इम्पोर्टेंट एक वीडियो बन जाती है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सीमेट क्या है, क्या उसकी पेपर स्टाइल रहती है, कौन सी चीज़ें हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम आज के वीडियो में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सीमेट? तो सीमेट एक नेशनल लेवल एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है जो एनडीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो कंडक्ट करती है। एक्सेप्टेड बाय 1000+ एआईसीटीई कॉलेजेस है, मतलब अच्छी अच्छी कॉलेजेस है, उसको अगर अप्लाई करना है तो सीमेट जरूरी है। ठीक है। तो सीमेट के बारे में अगर हम बात करें तो एमबीए और एमसीए करने के लिए अच्छी कॉलेजेस में ये एंट्रेंस एग्जाम ली जाती है। अच्छी कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो कौन सी अच्छी कॉलेजेस रहती है, तो उसमें आ जाएगा सबसे पहले जेबीएमएस आ गया, संत कबीर आ गया, पुम्बा आ गया, क्राइस्ट आ गया, उन सभी, निरमा आ गया गुजरात के लिए अगर बात करें तो वैसे बाकी सारी अच्छी कॉलेजेस भी है जो अवेलेबल है, तो वो हम आज के ये वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें कि व्हाट इज सीमेट, ओके, तो वो हमने ऑलरेडी देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 5 सेक्शन दिए गए हैं, 100 क्वेश्चन है और 400 मार्क्स टोटल लिए जाते हैं। टोटल ड्यूरेशन अगर देखें तो थ्री 3 आवर्स का रहेगा। और अगर ड्यूरेशन में बात करें तो ये जो एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में ली जाती है। 2 शिफ्ट में ली जाती है, एक तो होती है मॉर्निंग और एक होती है आफ्टरनून शिफ्ट। ओके। तो उसके बारे में दोनों के लेवल अलग अलग रहते हैं, है ना। फिर बाद में स्कोर आपका नॉर्मलाइज हो जाता है। तो वो सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है। चलो, अगर हम आगे देखें तो आगे सिलेबस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में अगर देखा जाए तो 5 अलग अलग आपको सेक्शन दिए गए हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, जिसके 20 क्वेश्चन, सभी के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चंस रहते हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और इन अदर वर्ड्स वीआरसी, इसके भी 20 क्वेश्चंस रहते हैं। जनरल अवेयरनेस के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के भी 20 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है। तो पांचों के पांचों सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो ये एक डिफिकल्ट लैंग्वेज की एग्जाम इसीलिए बनती है क्योंकि इसमें 5 अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं। ठीक है। अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, तो एक्यूरेसी और स्पीड तो आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 घंटे 5 अलग अलग सेक्शन है, और क्वांट और रीजनिंग जैसे जो सेक्शन है उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। आरसीज उसमें पूछे जाते हैं इंग्लिश में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जीके की बात करें तो जीके में आपके कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड टॉपिक्स बन गए, इंपॉर्टेंट डेट्स बन गई, इंपॉर्टेंट प्लेसेस बन गए, बुक्स और उसके ऑथर के बारे में क्वेश्चंस बनते। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको ये ऑलरेडी आइडिया बनेगा। ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आगे देखा जाए तो 3 मंथ का बेसिकली स्टडी प्लान रहता है, लेकिन अभी आपके अगर बात करें तो 10-15 दिन में हम एक क्रैश कोर्स और एक रिवीजन करने के लिए सोच रहा हूँ। तो उसके हिसाब से सारे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं वो देखनी चाहिए क्वांट में, वो हम ये देखेंगे। डूज, तो देखो, रीड केयरफुली, अटेम्प्ट इजी, फर्स्ट मैनेज टाइम एंड स्टे काम, 4 थिंग्स है जो आपको रहनी पड़ती है। अब कभी कभार रहता क्या है कि आपको क्वेश्चंस, देखो नेगेटिव सिस्टम्स है ना। तो अगर आप कभी गलत आंसर करते हो तो जो ऑब्टेन की है उसमें से आपके 1 मार्क्स जाने के चांसेस है। तो हम ये देखेंगे कि कम से कम हमारे रोंग हो और मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन की जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो इजी है उसको अटेम्प्ट करने, और जो आपके स्ट्रोंग पोर्शन है उसमें ज़्यादा अटेम्प्ट करिए। अगर पेपर का लेवल डिफिकल्ट है तो आपको कम अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। चलो, अब देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर अच्छा स्कोर्स लाना है तो कभी भी इग्नोर मत करो, क्योंकि जीके भी 20 क्वेश्चंस है। 80 मार्क का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन बनता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और मॉक एनालिसिस आपको करना ही करना है कि जब भी आप मॉक टेस्ट दो तो उसका एनालिसिस करो कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, कौन सा आपका वीक पोर्शन है, वो आपको देखना है।
कभी भी एग्जाम के लेवल को लेके आपको कभी पैनिक नहीं करना है ना। डिफिकल्ट आपके लिए तो बाकी सबके लिए भी है, तो चिंता मत करिए। आपके जो पढ़ा है, प्रिपेयर किया है, उसको अच्छे से रिवाइज करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो टारगेट क्या रहना चाहिए, तो टारगेट रहना चाहिए, अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको अच्छी कॉलेजेस चाहिए तो 250 प्लस में आपको अच्छी कॉलेजेस मिलती है। और अगर आपको टायर 1 की कॉलेजेस चाहिए, जैसे कि JBIMS हो गया और बाकी अलग अलग अच्छी कॉलेजेस है, तो उसके लिए JBIMS के लिए कोड आपका रहेगा 340। 340 प्लस आपका स्कोर रहना चाहिए। संत कबीर के लिए अगर बात करें तो 300 के आसपास संत कबीर मिल जाता है। बाकी 250 प्लस में आपकी अच्छी कॉलेज रहती है। 200 और 250 का अगर आपका स्कोर्स बन रहा है तो भी आपकी गुड कॉलेजेस में चांसेस है। 150 और 200 में एवरेज अगर कॉलेजेस की बात करें तो आप मिल सकती है। ठीक है। अब देखो, चीजें हैं कि 10 दिन है, तो 10 दिन में हम करेंगे ये कि कुछ कुछ मैं क्रैश कोर्स और इम्पोर्टेंट सेक्शन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट सीमेट फॉर फ्री रिसोर्सेज, अगर आप मेरे को कमेंट करोगे तो मैं आपको मेल या तो आप कुछ लिख दिए तो आपको रिसोर्सेज में भेज दूंगा। थैंक यू।